बस अब और नहीं, अब चाहिए हमें इंसाफ इंसाफ इंसाफ। उस बेटी को इंसाफ, उस माँ बाप को इंसाफ, अब और नहीं सहेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसको सुनकर दिल दहल चुका है, मन डर चुका है और दुखी भी है। मैं बात कर रही हूँ यूपी के हाथरस जिले में हुआ है गैंग रेप। बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये, शर्मनाक है, इंसानियत की शर्मनाक मौत हुई है। के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ। तो ये शुरू हुई है 14 सितंबर से ये घटना, और अंजाम इस घटना को दिया जाता है 28 सितंबर। तो 14 सितंबर को हाथरस जिले में रहने वाली एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और 28 को उसको मार दिया गया। 11 तारीख को एक बेटी अपने माँ बाप के साथ खेत में काम करने गई थी और सब काम कर रहे थे। वहां पर कुछ लोग आए, उसके गले का दुपट्टा पकड़कर उसे घसीटा, मुंह दबाया और उसके साथ गैंग रेप किया। तो इतनी शर्मनाक इंसानियत हो चुकी है कि कहाँ जाए, बेटियां सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी जबान काट दी गई ताकि वो सच्चाई ना उगल सके और किसी को इस बात का पता ना चल सके, और साथ में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और 28 तारीख को उसे मार दिया गया। जब उसके साथ गैंग रेप हुआ 14 तारीख को, उसके माँ बाप ने अपनी लहूलुहान बेटी को देखा। वो अलीगढ़ हॉस्पिटल लेकर भागे अपनी बेटी को, और वहां पर उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वो सांसें नहीं ले पा रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और जबान भी काट दी गई थी। उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसके माँ बाप उसको लेकर सफदरगंज हॉस्पिटल, दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल लेकर आए, उसको एडमिट कराया, और एडमिट कराने के बाद उसकी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। माँ बाप यही सोच रहे थे मेरी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उन मुजरिमों को सजा मिले जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। और उसके बाद बेटी नहीं बच सकी। 28 तारीख को पुलिस वालों ने इस बात को रफा दफा करने के लिए बेटी को पेट्रोल डीजल से रात में उसको जला दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। ना ही इस बात की जानकारी उनके माँ बाप को दी, ना ही उनको बताया गया। इस बात को रफा दफा कर दिया गया। जिन लोगों ने गैंग रेप किया था वो ऊंची जाति के लोग थे और उन्होंने अपने से नीचे जाति वालों के साथ ये दर्दनाक हादसा किया। तो बहुत ही शर्मनाक ये हादसा हुआ है हाथरस में। तो हर बेटी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो ऐसे ही होता रहेगा हमेशा। माँ बाप ऐसे ही तड़पते रहेंगे और अपनी बेटियों को मरते देखते रहेंगे, और घर से निकलते हुए बेटियां कतराएंगी, घबराएंगी। तो क्या हम सब में इतना भी साहस नहीं है कि उन मुजरिमों को हम सजा दिलाने के लिए एक आवाज उठाएं और उस बेटी को इंसाफ दिलाएं? यही कांड हुआ था 2012 में निर्भया के साथ। आज दूसरा कांड हुआ है हाथरस में। ये भी वही कांड है, वैसे ही हुआ है, उससे भी ज्यादा दर्दनाक हुआ है। तो उन कुछ लोगों ने मिलकर इसके साथ बहुत ही बुरा दर्दनाक कांड किया है। इसके बारे में कहते हुए मन बहुत ज्यादा डर रहा है, दहल रहा है, और उस बेटी की जान चली गई। और अगर देखें हम हिंदू धर्म के हिसाब से, तो अंतिम संस्कार का अधिकार घर वालों को होता है, ना कि किसी और को। और संविधान भी हमें इस बात का अधिकार देता है कि अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो सके। वो नहीं हुआ, उसे रातों रात जला दिया गया। न जाने कैसे उसको चोरी छिपे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। माँ बाप तड़प रहे हैं, मांगते रहे अपनी बेटी की शरीर को, मांगते रहे अपनी बेटी की डेड बॉडी को कि मुझे दे दो, बट नहीं दिया पुलिस वालों ने। तो क्या इतनी शर्मनाक हो चुकी है ये इंसानियत कि माँ बाप तड़प रहे हैं और उनकी बेटी की डेड बॉडी को भी उनको नहीं दिया गया, सौंपा गया। पुलिस भी दे रही है उनका साथ, उन मुजरिमों का साथ। मेरी इस बात से अगर सहमत हैं आप सब, तो मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जितना हो सके। उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए या नहीं, जितनी जल्दी हो सके उन्हें फांसी दी जाए। हमारे देश में उस बेटी के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। बस अब और नहीं।
अब चाहिए हमें इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। उस बेटी को इंसाफ, उस माँ बाप को इंसाफ। अब और नहीं सहेंगे हम। उन कातिलों को, मुजरिमों को फांसी मिलनी चाहिए। तो जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।